हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा कर रहा हूँ मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आप भी एलडीसी भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण। बहुत से बच्चों के कमेंट रहते हैं, टेलीग्राम पर मुझे पर्सनल भी पूछते हैं कि सर आपका सिलेक्शन कैसे हुआ। तो मैं बता दूं, मेरा सिलेक्शन मैथ्स और हिंदी की वजह से हुआ है। बाकी सब्जेक्टों में एवरेज था। मैंने दोनों पेपर में 40% को अपने आप को सेव करने के लिए मैथ्स और हिंदी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि पेपर कितना भी कठिन आ जाए कि मेरे 40% बन जाएंगे। अब मैंने एलडीसी भर्ती 2018 में 50 में से 50 कैसे किए, तो इसके लिए भाई मैथ्स को पढ़ना पड़ता है। आप मैथ्स को समय नहीं दे रहे हो। बोल बार बार कमेंट आ रहा है कि सर मैथ्स में जीरो हूं, क्या करूं? तो भाई मैथ्स को समय तो देना ही पड़ेगा आपको। अपने फॉर्मूले और जो कंसेप्ट है वो भी याद नहीं है, बेसिक क्वेश्चन भी आ नहीं रहे हैं। बड़ा ही दुख के विषय है। जो मैं टेलीग्राम चैनल पर 15 क्वेश्चन डेली के डालता हूं, आप याद रखना, यही आपकी सफलता के और कामयाबी के बीज है। मैं जिस वीडियो में हमेशा 15 या 20 मिनट का ही वीडियो बनाता हूं, लेकिन आपके 15-20 मिनट का वीडियो नहीं है, यह आपकी सफलता का मूल मंत्र है। मैं 5 मिनट में कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं, जबकि आप यूट्यूब या बड़े बड़े कोचिंगों से जो कोर्स ले रखा है उनमें 1 घंटे में 15 क्वेश्चन बताते हैं। मैं 15 मिनट में 15 क्वेश्चन निपटा देता हूं और उनके बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर कर देता हूं। मैंने बच्चों को अपने टेलीग्राम चैनल आईडी भी बता रखी है। अगर कोई क्वेश्चन आपको वीडियो देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो भाई मुझे क्वेश्चन भेज दे, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूंगा। अब मैं इंपॉर्टेंट बात करूंगा। एडवांस मैथ्स आपको नहीं आ रही है तो एडवांस मैथ्स को जीना सीखो। मैथ्स के साथ आप अपने समय खपाना सीखो। कई मैथ्सों के मैसेज आ रहे हैं कि सर मैथ्स को कितना पढ़े, सर कितना पढ़े, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो भाई पढ़ाई और भक्ति में कभी टाइम नहीं देखा जाता। आपको जितना समय मिलता है आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे। एडवांस मैथ्स के बारे में बात करते हैं तो मैं हर संडे, आज ये आपके सामने घोषणा कर रहा हूं, मैं हर संडे 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट लूंगा। इस टेस्ट से आप अपनी औकात, आप अपने सपनों की हकीकत को जान सकते हैं। मैं ये टेलीग्राम चैनल पर आपको गूगल लिंक दूंगा, उस पर आपको 50% मिलेंगे। आप सभी को इनमें इनरोल होना है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जितना टेस्ट देंगे, आप अपनी तैयारी को देखे और इसके बाद में आप अपनी औकात और सपनों को देख ले कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। आपको पता है मेरे टेलीग्राम पर लगभग 600 बच्चे जुड़े हैं पिछले 15 दिनों में, और उनमें से जब मैं क्वेश्चन डालता हूं एडवांस मैथ्स के तो उनमें से सिर्फ 25-30 बच्चे आंसर दे रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं, अधीनस्थ बोर्ड को 6 लाख बच्चों की जरूरत नहीं है। अधीनस्थ बोर्ड को भी 30,000 बच्चे टाइपिंग में पास करने हैं। तो आप देख लो आपकी तैयारी कहां चल रही है, कैसे चल रही है। मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज का जब एडवांस मैथ्स का नाम से आप भाग रहे हैं। अरे भाई एडवांस मैथ्स से डरे, लेकिन क्या अर्थमेटिक में तो आप पूरे में से पूरे डाल दोगे। मैं बता दूं एलडीसी भर्ती में मैथ्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, और उसमें भी एडवांस मैथ्स का, क्योंकि आपके पास ज्योमेट्री आती है, 2D आती है, 3D आती है, ये अलजेब्रा आता है। तो आपको पता है इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर आप मेरे से मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आप भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं वहां आपको क्यूज भी दूंगा और प्रैक्टिस सेट भी दूंगा। अब बच्चों का प्रश्न रहता है कि सर जीके में क्या पढ़े, हिंदी में क्या पढ़े, इंग्लिश में क्या पढ़े। भाई कुछ भी पढ़ो, आपके पास जो भी मैटर है, नया मैटर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास जितना भी मैटर है उसको बार बार रिवीजन करें। और मैथ्स के तो मैं बता दिया है, मैथ्स में आपको फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर 15 क्वेश्चन कैसे सही कर दे। तो भाई 15 क्वेश्चन तो पेपर में इजी आते हैं। 15 क्वेश्चन तो अगर आप ऑप्शन से भी टिक मारोगे तो हो जाएंगे। पेपर में आपको समय बचाना है तो शॉर्ट मेथड होना जरूरी है। आप जो यूट्यूब पर 1 घंटे में 10% पढ़ने के बाद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हो, यह आपकी सफलता का प्रतीक मिल जाएगा। भाई मेरा सीधा सा सपाट सा काम रहता है, मैं सीधी बात नो बकवास करता हूं। पहले आपको कंसेप्ट बताता हूं, कंसेप्ट बताने के बाद में आपको 10 से 15 क्वेश्चन मैं करवा देता हूं और आपको क्विज भी देता हूं। संडे को जो टेस्ट है उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको इनरोल होना है। अब भाई बात करता हूं हिंदी की। मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उसमें मैं आपको पहले भी कहा था कि भाई हिंदी को मैंने राघव प्रकाश से पढ़ा था। कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि राघव प्रकाश बहुत बड़ी पुस्तक है, इतना याद है। तो भाई हमारे जो टॉपिक लगते हैं उनको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि रटने वाले टॉपिक आते हैं, जो वोकेब होते हैं वो आपको याद करनी पड़ेगी। अब वोकेब में भी मतलब रटने वाले टॉपिक नहीं है, लोकोक्ति है, मुहावरा है, विलोम शब्द है, वाक्यांश के लिए जो एक शब्द आता है उनको रटने की जरूरत ही नहीं है। आप बार बार उनका रिवीजन करो। रिवीजन से ही ये चीजें मतलब 3 या 4 बार पढ़ लोगे तो भी तो आपका आंसर आंसर पर टिक लग जाएगा, क्योंकि आपके पास जो ऑप्शन आते हैं आपके पास शॉर्ट आंसर नहीं है। इसके अलावा आप बार बार ये कह रहे हो कि सर इंग्लिश में, तो भाई इंग्लिश में मेरा खुद का एवरेज स्कोर रहा है, मैं ज्यादा आपके इसके बारे में नहीं बता सकता। आपको पता है कि मेरा सिलेक्शन सिर्फ मैथ्स और हिंदी, इनमें मैंने टॉप किया अपने आप को, और अपने आप को आज अच्छा भी महसूस कर रहा हूं। अगर आपकी भी एक आशा है, आप में भी वो जुनून है, आप में भी वो एक आशा है कि मैं इस भर्ती में सिलेक्शन लूंगा, मैं आगे अगले 1 साल में किसी न किसी ऑफिस में इस भर्ती के
ऑफिस में मिलूंगा, तो इसके लिए आपको अपनी मेहनत को देख लो, कितने घंटे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। भाई घंटे क्या देखना है, आपको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बस आपका एक टारगेट रहना चाहिए। जब आपको शाम को सोते हो तो आपको यह महसूस होना चाहिए कि क्या मैं मेरी पढ़ाई से संतुष्ट हूं। अपनी आत्मा से पूछो, क्या 8 घंटे में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आज मैंने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि सर मैथ्स जब पढ़ते हैं तब तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो समझ में नहीं आता। तो भाई मेरा यही है, जो भी मैं वीडियो में फॉर्मूले बता रहा हूं, उन फॉर्मूलों को आप अलग ही रखो। ये फॉर्मूले, ये नोट्स आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। जब परीक्षा के 2 दिन बचेंगे, आपके बेचैनी होगी, तो ये फॉर्मूले आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। इसलिए मेरा सभी बच्चों से निवेदन है, ये आपके लिए गोल्डन चांस है। पता है गोल्डन चांस क्यों है? क्योंकि नई सीईटी भी आ रही है, आपके पास ज्यादा फॉर्म भी नहीं है। जब ये सीईटी हो जाएंगी और ये भर्ती फिर से आएगी तो लगभग 15 लाख फॉर्म भरे जाएंगे भाइयों। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, आप अपने कार्य, अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट है, अपने लक्ष्य, अपने सपनों को पूरा करना है तो अपने आप को मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पता है 2 महीने बच्चे, फिर भी आप यूट्यूब पर या इधर उधर भटक रहे हैं। आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, ये नहीं मैं बोल रहा कि मेरे से पढ़ो, लेकिन जहां से भी पढ़ रहे हैं पढ़ो तो शिद्दत से पढ़ोगे। मतलब सिलेक्शन को एक जिद बना लेना है, आप किस्मत के भरोसे ना बैठे। कई बच्चे के मैसेज आ रहे हैं कि सर एडवांस मैथ्स को छोड़ दे, तो भाई तू एडवांस मैथ्स को तो छोड़ देगा। अगर एडवांस मैथ्स को छोड़ रहा है तो तू अपना स्टैंड देख सकता है कि अर्थमेटिक में तेरी क्या हालत है। अगर ढंग से क्वेश्चन आ गया तो अर्थमेटिक कभी नहीं लेगा। इसलिए किसी टॉपिक को मैथ्स में नहीं छोड़ना है। किसी भी भाई को टेलीग्राम पर मेरे को पर्सन पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो, मेरे को जब भी मैं समय मिलता है मैं आपको आंसर दूंगा। आपको पता है कि एडवांस मैथ्स में सबसे ज्यादा डर किसका लग रहा है? ज्योमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री का, अलजेब्रा का। तो अभी 10 दिन के बाद मेरे पास खूब समय है। मैं मई 30 दिन में आपकी एडवांस मैथ्स पूरी करवा दूंगा। आपको पता है मैंने हर संडे आपको 50 क्वेश्चन टेस्ट लूंगा, उसमें आप अपनी जांच ले कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप टेलीग्राम चैनल पर जो मैं 15 क्यूज देता हूं, वो क्यूज नहीं है, वो आपके डेली के टेस्ट है, वो आपकी तैयारी की जांच का एक मुद्दा है। आप देख सकते हो आपकी तैयारी कहां चल रही है, कहां नहीं चल रही है। अगर किसी भी भाई को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, मेरे को निसंकोच पूछ लेना भाई, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। मेरा टारगेट यही है कि मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। अभी आपको पता है 2.5 गुना या 3 गुना पास करेंगे तो मतलब 30-35 हजार बच्चे पास करेंगे। उसके बाद में एक नया पड़ाव शुरू होगा टाइपिंग का। अभी आप जो भी भाई टाइपिंग कर रहे हैं, अभी टाइपिंग बंद कर दे, सिर्फ 60 दिन में अपने पेपर पर ध्यान दे। पेपर पर यह है क्योंकि जीके कई बार हार्ड आ जाता है। करंट का आपको पता है, करंट के झटके लगा रहा है। पिछले 2 सालों से आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड, ये दोनों में करंट इतना टाइट आ रहा है कि 10 में से 5 क्वेश्चन भी हिल नहीं रहे हैं। दूसरी बात, करंट में जो पर्सन आते हैं वो सीधे पर्सन आ ही नहीं रहे हैं। यूट्यूब से पढ़ लो या किसी भी मतलब मस्त मंथली वो आती है आपके मूमल वगैरह, उनसे पढ़ लो, कुछ में भी मतलब सीधा क्वेश्चन उठा ही नहीं रहा है। इसलिए करंट का विशेष ध्यान दें। आप अगर 5% भी सही कर देते हो तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आप संडे को टेस्ट में सभी इनरोल होंगे। ये टेस्ट हर संडे को मैं पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग लूंगा, नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग लूंगा। और फिर भी अगर आपको कोई चीज चाहे टेस्ट दे या न दे, मैथ्स में अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप मेरे को टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर दे, उस क्वेश्चन की आप फोटो खींच दे, उसका मैं आंसर दूंगा निश्चित रूप से जब भी मेरे को समय मिलेगा। चलो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।